हाथ पे लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। और उसने कोई मशीन का सहारा नहीं लिया। बाइबल कहता है कि उसने अपने हाथ पर हमारे नाम को उसने खुरेदा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस खुरेदने को कोई नहीं मिटा सकता है। वो इतना एक बहुत अच्छा शब्द है संसार के इसमें, बट वो अच्छा शब्द है। वो इतना हमारा दीवाना है कि वो हमारे नाम को 24 घंटे देखते रहता है। वो इतना प्यार करता है हमसे, और वो हमें संभाल कर रखने का वादा करता है। हम काफी बार क्या करते हैं ना, हमारा भरोसा उस पर डालने के बजाय हमारा भरोसा हम अपने चीजों पर डालते हैं। हम हमारा भरोसा अपने अकाउंट पर डालते हैं, हम अपना भरोसा अपने पैसों पर डालते हैं, हम अपना भरोसा अपने प्रॉपर्टी पर डालते हैं, हम अपना भरोसा अपने काम पर डालते हैं, हम अपना भरोसा अपने व्यवसाय पर डालते हैं, हम अपना भरोसा अपने कॉन्टैक्ट्स पर डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति इंसानों पर भरोसा करता है वो व्यक्ति श्रापित है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इंसानों की तरकीब पर भरोसा करता है वो भी व्यक्ति श्रापित है। हमें भरोसा बस परमेश्वर पर करना है कि प्रभु आप ही मुझे सस्टेन करोगे, आप मुझे संभालोगे, आपने अब तक मुझे संभाला है, आप मुझे आगे भी संभालोगे। मुझे ये परवाह नहीं है कि शेयर बाजार क्रैश होता है, मुझे ये परवाह नहीं है कि आज मार्केट का हालत क्या है, मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरे पास ठीक ठाक नौकरी नहीं है, मुझे परवाह नहीं है कि मेरा भविष्य ठीक तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा भरोसा है परमेश्वर कि आप मुझे स्थिर करोगे, आप मुझे संभालोगे। अब सबसे क्रेजीएस्ट जो मूवमेंट है, एक पागलपन का जो स्तर है वो शुरू हो गया है कुछ साल से, मुझे लगता है लगभग 5-6 साल से। और वो यह है कि हम लोग अपने आप के लिए भविष्यवक्ताओं को ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि कोई तो भविष्यवक्ता मुझे मिल जाए जो मेरी भविष्यवाणी करे कि आगे क्या होने वाला है। मैं जब इन चीजों के बारे में सोच रहा था, मैं हैरान था, मैं सच में बहुत हैरान था, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो किसी के जिंदगी के बारे में पूरे डिटेल्स में बताए। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ बातें वो बताते थे, लेकिन पूरे डिटेल्स में नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी पूरे डिटेल्स में किसी से भी बात नहीं की। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर मैं पूरे डिटेल्स में किसी के साथ बात करूं तो उसी दिन आत्महत्या कर देगा। सोच कर देखिए, परमेश्वर ने यूसुफ से बातें की सपने में आकर कि तेरे सामने सूरज, चांद, सितारे आकर नमन करेंगे। अब कैसे नमन करेंगे अगर उसको यह बताया जाता कि सबसे पहली बात तेरा भाई, तेरे जितने भाई है वो तुझे मार डालने का षड्यंत्र रचेंगे। अगर परमेश्वर उससे बताते कि तेरे जो भाई है तुझे पूरी तौर पर नग्न कर देंगे, तेरे वस्त्र उतार देंगे, अगर उसे बताता परमेश्वर कि तुझे एक बड़े कुएं में वो लोग डाल देंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों का जो कुआं है वो छोटा नहीं होता था, कुआं बहुत बड़ा होता था। अभी के जो कुएं बहुत छोटे छोटे भी कुएं, लेकिन उस समय का कुआं बहुत बड़ा बड़ा कुआं होता था। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़कर देखिए रिबेका के बारे में। जब रिबेका पानी भरने के लिए उतरती है तो उस कुएं में बहुत सारी सीढ़ियां थी, और वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, वो पानी का घड़ा लेती और वो वापस ऊपर आती। तो कुएं बहुत बड़े बड़े होते थे, और वो कुआं सूख गया था जहां पर यूसुफ को फेंका गया था। उसे बहुत चोट लगा होगा, और फिर वापस उसे निकाल कर, अगर परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मैं वहां पर भी बचाऊंगा लेकिन तेरे भाई तुझे बेच देंगे। अब जब तेरे भाई तुझे बेच देंगे, मैं वहां पर भी तुझे बचाऊंगा, लेकिन किसी के घर का तुझे नौकर बनना पड़ेगा। अब जब किसी के घर का तुझे नौकर बनना पड़ेगा, मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन तुझे गलत आरोप लगाकर कई समय के लिए तुझे जेल में रखा जाएगा। अगर ये सारा चीज यूसुफ को बताया जाता उस क्षण में, तो मुझे लगता है परमेश्वर से वो कहता कि प्रभु प्लीज मुझे ये दर्शन नहीं चाहिए, किसी और व्यक्ति को चुनना। वो कहता प्लीज मैं इसका शिकार नहीं बनना चाहता हूं, मैं भेड़ बकरी चरा रहा हूं,
मुझे वही चलाने दो। मैं देखभाल कर रहा हूं, मुझे वही करने दो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, मुझे वही करने दो। मेरे भाई जो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, मैं उनको खाना लेकर जाता हूं, वही करने दो। मेरे भाइयों का जो खबर है वो मुझे पहुंचाना, मुझे वही करने दो प्रभु, और ये सारी चीज मुझे नहीं चाहिए। वो ऐसे कहता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे प्लीज क्रेजी मत हो जाए जो आपके बारे में कुछ भविष्यवाणी करता है और आप कहते हो वाह मुझे ऐसे किसी भविष्यवक्ता की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का डिटेल अगर पूरी तौर पर बताए तो व्यक्ति निराश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पार्ट पार्ट में उसे बताते हैं। मूसा कहते कि मूसा तुझे 25 से 30 लाख लोगों की अगुवाई करना है। तो शायद मूसा अंदर से बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित हो गए, वाह प्रेज गॉड, 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझसे बातें की और 80 साल की उम्र में मैं 30 लाख लोगों की अगुवाई करूंगा। वो अंदर से थोड़ा सा खुश हुआ रहेगा, लेकिन जबान पर आकर वो बोलता है परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हकलाता हूँ, मैं बात नहीं कर पाता हूँ और मैं कैसे क्या करूं। लेकिन अंदर से वो मोटिवेटेड था, वो खुश था। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। उसके कुछ समय के बाद वो पूछताछ करना चालू किया, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वक्त वक्त पर बताऊंगा, मैं तुझे अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे अब बताऊंगा कि लोग तुझे कितना परेशान करने वाले हैं तो तू यहीं पर हार मान जाएगा। इसलिए मैं तुझे चमत्कार बताता हूं। एक काम कर, तू अपनी लाठी ले डाल, अपना हाथ जो अपने सीने पर रख। छोटे मोटे चमत्कार परमेश्वर वहां पर बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं ना, मूसा थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है, प्रोत्साहित से भर जाता है और उसके बाद वो ठान लेता है कि मैं जरूर अगुआ बनने तैयार हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर प्रेज गॉड कि उन्होंने पूरी तौर पर हमें अपने भविष्य का हर एक रास्ता नहीं बताया है, और अगर वो बताए तो हम निराश रहेंगे, उदास रहेंगे। इसलिए उन सभी चीजों के पीछे मत भागो, लेकिन होने दो कि आप परमेश्वर को अपने जीवन का मुख्य व्यक्ति जानो। वो आपको स्थिर करेगा, वो आपके जीवन में चीजों को लेकर आएगा। उस पर विश्वास रखो। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को देखकर आप निराश मत हो, आप हारो नहीं, आप हारो नहीं। आप ये मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सोच जो है शत्रु लेकर आता है। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता था तो वो आपको कभी नहीं चुनता, वो आपको कभी नहीं चुनता, वो आपको कभी नहीं चुनता। मैं बाजार में जाकर अच्छे दाम से खराब चीज क्यों खरीदूं? अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि भाई ये सेब कैसे केजी आप दे रहे हो, कितने रुपए किलो आप दे रहे हो, वो मुझसे कहता है कि मैं ये सेब जो है 150 रुपए किलो दे रहा हूं। सो मैं उसे अपना 150 रुपए देकर जो साइड में खराब एप्पल रखा हुआ है, मैं उसमें से क्यों चुनूं? मैं चुनूंगा वहां से जो खूबसूरत दिखते हैं, जो अच्छा दिख रहा है, मैं वहां से मैं चुनूंगा। और अगर परमेश्वर ने इतने अरबों लोगों से अगर उसने हमें चुना है, कोई तो मकसद है, कुछ तो मकसद है। और उसने इसलिए नहीं चुना होगा कि लोग आकर कहे कि तुम हारे हुए लोग। उसने इसलिए बिल्कुल नहीं चुना होगा। उसने इसलिए चुना होगा कि लोग जब हमारी तरफ देखे तो परमेश्वर के पास वे लोग खींचे चले आए। और ये कब होगा? जब हम अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे। ये कब होगा? जब हम उसके वचन के साथ समय बिताएंगे। ये कब होगा? जब हम उसे तलाशेंगे, खोजेंगे कि परमेश्वर आप अपने बारे में बताइए। मुझे मेरे भविष्य के बारे में नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है कि मैं अपने अव्वल मुकाम तक कैसे पहुंचूं, लेकिन मुझे बस आपको जानना है। परमेश्वर को जानने में ही अनंत जिंदगी, ऐसे वचन कहता है। परमेश्वर को जानने में। आप जब स्वर्ग में जाओगे, सोचो कि कल रैप्चर हो जाएगा। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मसीहों के लिए मृत्यु नहीं है। अगर कल रैप्चर हो जाएगा, सो रैप्चर के बाद अनंत काल की जिंदगी है, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल की जिंदगी है। तो आप उस अनंत काल की जिंदगी में करोगे क्या? क्या लगता है आपको? ऐसे चर्च सर्विस चलता रहेगा? नहीं, उस अनंत काल की जिंदगी में आप एक ही चीज करोगे, और वो है आप परमेश्वर को ढूंढते रहोगे। आप उसके
गहराई में चले जाओ, और जितने आप गहराई में जाओगे आप उतने डूबते हुए चले जाओगे। आपके पास वक्त नहीं बचेगा यहां वहां की चीजें सोचने के लिए। आप बस परमेश्वर को जानते चले जाओगे, परमेश्वर को जानते चले जाओगे, और इस जानने में ही हमारा अनंत काल का जिंदगी चलता चले जाएगा। परमेश्वर इतना गहरा है। कुछ लोग एक अलग दृश्य बताते हैं, परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और वहां पर लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, पवित्र पवित्र कर रहे हैं, और हम भी जाकर वैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो होगा भी कोई पार्ट में, लेकिन हमारा जो जिंदगी ना परमेश्वर को समझने में ही चले जाएगा। वो इतना गहरा है, वो इतना विशाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ऐसा सिंहासन वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट अपने मन में से निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि कोई सिंहासन के ऊपर वो बैठे। वो बहुत विशाल है, वो बहुत बड़ा है, वो हम समझ नहीं सकते हैं, वो इतना महान है। और उस परमेश्वर ने हम जैसों को उसने चुना है, उसने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, वो कहता है कि मैं तुम्हारा चुंगाई दाता हूं, वो कहता है कि मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा, वो कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, वो कहता है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इतने सारे वादे वो करता है, इतने सारे वादे वो करता है। सो आज आप जो भी चीजों में हो, जो भी परेशानी में हो, जो भी दिक्कती में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिक्कती सॉल्व होने के बाद भी आप स्थिर नहीं रह सकते। आपने ये चीज सुना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग। आज से कुछ साल पहले, मुझे लगता है 8-10 साल पहले, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जहां पर मैंने ये चीज कहा था। मैंने एक सुना है ऐसे डॉक्टर को जो डबल डॉक्टरेट है, फिजिशियन है, अच्छा डॉक्टर है, और वो यूपी में कहीं तो कोई गली चौराहे पर भीख मांग रहा था। ऐसे भी नहीं कि वो पागल है, वो कहता कि मेरे पास नौकरी नहीं है। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है, न्यूज पर वायरल हो गया था वो चीज। उसके हाथ में डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन वो कोई तो चौराहे पर बैठकर वो भीख मांगता। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड है। आप सोचते हो कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है वकील बनना चाहिए। आप जाओ कुर्ला कोर्ट में, आपको पता चलेगा वकील का हालत कैसे। वो 20-20 रुपए के लिए खड़े रहते हैं, अपने जेब में स्टैंप लेकर, अपने जेब में स्टैंप पैड लेकर, स्टेपलर लेकर खड़े रहते 20-20 रुपए के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एजुकेशन, आपकी पढ़ाई भी जो है ना आपको स्थिर नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई नहीं करें, आप अच्छे से पढ़े, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, भरोसा उस पर मत करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में घूम रहे हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। बहुत सारे लोग। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, उस पर भरोसा रखो। भरोसा तब तक रखो जब तक आप इस दुनिया में हो, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आप उस पर भरोसा रखो। वो आपको जरूर स्थिर करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, और कई सारे लोगों को वो आपके द्वारा प्रेरणा देगा। कई सारे लोग जो है आपको देखते हुए परमेश्वर को पहचानेंगे, परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास करें कि प्रभु